हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम फिज़िक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन कन्वेरियंस फोर टेंसर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन जो होता है फ्री स्पेस में, वो ये होता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन होता है हमने इसको दूसरे फॉर्म में लिखा है। जो रियल इक्वेशन होता है वो ये होता है। देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है वो होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो होता है वो ज़ीरो होता है। और जो डेल क्रॉस ई जो होता है वो होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और जो डेल क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है वो ये होता है। ठीक है, म्यू नॉट जे प्लस 1/c² डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, इसी इक्वेशन को जो है मैक्सवेल इक्वेशन, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। इस इक्वेशन को ही हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, जो डेल है वो डाइवर्जेंस होता है और डेल क्रॉस जो होता है वो कर्ल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ये। ठीक है, ये सारे इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया, ए बी सी डी नंबरिंग कर दिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग द कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू, मान रहे हैं x1, y इज इक्वल टू x2 एंड z इज इक्वल टू x3 एंड i c t इज इक्वल टू x4। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं। देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट जो है, t का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। t का वैल्यू t इज इक्वल टू x4 अपॉन आई सी। ठीक है, अब इसको उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इक्वेशन यहाँ से बी देखते हैं। ठीक है, बी को बी में भी हम क्या कर रहे हैं, टी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारा ये मिलेगा। ठीक है, अब म्यू नॉट को अंदर मल्टीप्लाई किए, ये हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c² होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, नाउ कर्ल बी। ठीक है, कर्ल बी का हम लोग का वैल्यू, अगर हम लोग इसका यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख देंगे तो कर्ल बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आई अपॉन सी डेल ई अपॉन डेल x4 प्लस जे म्यू नॉट। ठीक है, अब इसको यहाँ लाएंगे तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो है डाइवर्जेंस, जो हमारा डाइवर्जेंस ई और डाइवर्जेंस बी था वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं, नाउ राइटिंग नॉन होमोजीनियस पेयर इक्वेशन। ठीक है, अब नॉन होमोजीनियस पेयर इक्वेशन लिख रहे हैं किसके लिए, हम इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड के लिए। ठीक है, तो हमारा J1 के लिए पहला इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक, फिर J2 के लिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड इसके कंपोनेंट में हमने इसको तोड़ा है। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में, और ई जो होगा ई एक्स ई वाई, और जे का जो होगा J1 J2। ठीक है, इसके लिए वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल जा रहा है। आगे देखते हैं, ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, वही इक्वेशन में जहाँ हमको J3 का भी वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या है देखते हैं। ये जो है ये हमारा इक्वेशन 4 है। ठीक है, अगर हम इसको इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल x2 प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल x3 प्लस 0 फिर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, यही हमारा लिखा है वो है यहाँ। ये हमारा इक्वेशन 4 से हमको मिल गया, हमने बस उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है। अब क्या करेंगे, आई अपॉन सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, तो आई अपॉन सी डेल ई एक्स अपॉन डेल x1 प्लस आई अपॉन सी डेल ई वाई अपॉन डेल x2 प्लस आई अपॉन सी डेल ई एक्स अपॉन डेल x3 प्लस 0 आई रो अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग
जानते हैं कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c² होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग c² एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हमको पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ उतार देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में μ0 और ICP जो है, सॉरी IC रो जो है वो हम लोग J4 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसीडर J1 J2 J3 J4 इन RHS ऑफ द इक्वेशन 6, 7, 8 एंड 9 एज द कंपोनेंट ऑफ द करंट 4 वेक्टर। करंट 4 वेक्टर क्या होता है, ऐसा करंट जो कि 4 डायमेंशनल में होता है, ठीक है, 4 डायमेंशनल स्पेस में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट 4 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जिसको कि डिनोट किया है Jμ से, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसिमेट्रिक टेंसर डिफाइंड बाय, ये जो है हमारा टेंसर इससे डिफाइंड हो रहा है F∈V इज इक्वल टू, ये जो हमारा है ब्रैकेट में, ये हमारा 4 रो और 4 कॉलम है, ठीक है। ये हमारा टेंसर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, टेंसर को डिफाइन कर रहा है ना, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया है, इक्वेशन 6, 7, 8 और 9 से उसके कंपोनेंट के जो है वो वैल्यू लिए हैं और ये उसको यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, इक्वेशन 10 में। देख लेते हैं, एक बार वैल्यू देख लेते हैं। ये वाला जो वैल्यू है हमारा, ये F11 का वैल्यू है, ये F12 का, ये F13, F14, ठीक है। वैसे ही ये हमारा हो जाएगा F21, F22, F23, F24, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे हम F11 का वैल्यू अगर यहाँ पे बोल रहा है तो वो 0 हो जाएगा, F12 का क्या हो जाएगा, BZ हो जाएगा, ये कंपोनेंट है। और यहाँ पे F13 का हो जाएगा -BY, ठीक है। और F14 का हो जाएगा -I/CEX, ठीक। उसी तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन 7 की जैसे ही इक्वेशन 8 का भी वैल्यू ले लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम इक्वेशन 7 की तरह इक्वेशन 8 का भी वैल्यू ले लेंगे और इक्वेशन 9 का भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, सारे कंपोनेंट का, और उसको पुट कर देंगे टेंसर फॉर्म में। अब यहाँ पे सारा वैल्यू जो है हम लोगों ने वो पुट कर दिया है। अब क्या बोल रहे हैं कि नाउ द इक्वेशन 6, 7, 8 एंड 9 मे बी रिटन एज अ मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय अ सिंगल इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 1 to 4 del F∈V अपॉन del XV इज इक्वल टू μ0 Jμ, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 11 हो जाएगा। ये इक्वेशन से हम टेंसर फॉर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल μ इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमने पीछे पढ़ा, अगर वहाँ पे सारी जगह पे जो म्यू था वहाँ अगर 1 लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे म्यू था तो म्यू की जगह 1, और यहाँ पे Jμ था तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम इसके कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये मिल जाएगा del F11 अपॉन del X प्लस del F12 अपॉन del X2 प्लस del F13 अपॉन X3 प्लस del F14 अपॉन del X4 इज इक्वल टू μ0 J1, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा था वहाँ पे क्या था, जो F11 था वो 0 था, और F12, F13 और F14 हम टेंसर फॉर्म से इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विच इज़ सेम एज द इक्वेशन 6, जो कि सच में ये जो है हमारा इक्वेशन 7 सेम था। अब सिमिलरली क्या बोल रहा है कि अगर हम सिमिलरली बोल रहा है कि अगर हम क्या बोलते हैं कि म्यू का वैल्यू जो है वो 2, 3 एंड 4 रखेंगे तो वी गेट, तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, तो हमको जो 7 इक्वेशन है, 8 है और 9 जो होगा उसका भी फॉर्म हमको इसके जैसे मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब बोल रहा है कि नाउ राइटिंग होमोजेनियस पेयर ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस बार ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ले रहे हैं इक्वेशन
ये हम लोग इस इक्वेशन से ले रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। अब इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा ये जो होगा इक्वेशन हमको मिला 12, 13, 14 और 15, ठीक है। एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया था जो प्रोसेस, वही प्रोसेस यहाँ भी किया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे IC से तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वाले जो इक्वेशंस थे हमारे 7, 8, 9, 10, सॉरी 12, 13 और 14, 15 जो ये हमारे इक्वेशन थे, उसको जब हम IC से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आया। अगर इसका प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपको बना कर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको, ये हमारा इक्वेशन 12 था, ठीक है। अब अगर इसको हम IC से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हमारे 0 रहेगा, ठीक है, 1/IC, ठीक है, IC से डिवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ पे IC से डिवाइड किया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ऊपर भी I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी I से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी I से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो गया प्लस में हो जाएगा, इस तरह से ये वाला इक्वेशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये आप प्रोसेस देख लीजिएगा एक बार। इसी तरह से इक्वेशन 13, 14 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तब जाके आपका इक्वेशन ABC जो होगा 16 का वो मिल जाएगा, और ये वाला जो इक्वेशन 15 है वो एज इट इज़ हम उतार देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने इक्वेशन देखा इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म का, ये है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा, म्यू और V का, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम लैम्डा को 1 ले रहे हैं, म्यू को 2 और V को 3 ले रहे हैं, ठीक है। V को 3 ले रहे हैं तो हमारा ये वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन में हम जो कंपोनेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। ये इक्वेशन जो है हमारा, ये सेम इक्वेशन है, किसके जैसे है, 16 का D जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं जहाँ पे हम लैम्डा को 1, म्यू को 2 और V को क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। और इसका कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, जो कि इक्वेशन 16 के C जैसे है, ठीक है, 16 के C जैसे है। अब इसी तरह से हम क्या सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं 16 का ABB, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इक्वेशन हम लोगों का 6, 7, 8 और जो 9 इक्वेशन है, और जो ये 16 का ABCD चारों, ठीक है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सवेल इक्वेशन इन कन्वेरिएंट फॉर्म टेंसर, ठीक है, टेंसर फॉर्म में, ठीक है, कन्वेरिएंट टेंसर फॉर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। मैक्सवेल क्या थे, मैक्सवेल जो इस इक्वेशन को, जो मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है, वो मैक्सवेल ने दी थी। मैक्सवेल क्या थे कि ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जो कि कैलकुलेट किए थे स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ठीक है, जो कि सेम था स्पीड ऑफ लाइट